हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड फील्ड वर्कर पेपर 3 फुल सेट बताने के लिए जा रहे हैं। जो आज है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और हमारा जो ये वीडियो है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न करवा दिए थे। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड का 50 सामान्य ज्ञान। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जो ये आपको स्क्रीन पे सब क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये भारत का सामान्य ज्ञान है, याद रखिएगा। जो आपका झारखंड फील्ड वर्कर में पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन ए रहा, झारखंड सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न। तो 50 प्रश्न आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में इसमें बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उसे करने का कोशिश करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए लिखा गया है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तो याद रखिएगा, असुरों को लिंग पूजक और शिष्णों का देव किसमें कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 होता है। एक अथर्ववेद होता है, ऋग्वेद होता है, समवेद होता है, यजुर्वेद होता है। अगर चारों वेद का नाम बोले कि चारों वेद का एक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, चतुर्वेद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सही सुमेलित करें। इसको देखिएगा, खिलाड़ी और क्या है, संबंध खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी जो कौन सा खेल खेलता है। लिखा गया है, सिल्वा नुस डुंगडुंग जो आपका है वो हॉकी खेलता है, याद रखिएगा। ईशन किशन आप लोग जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद प्रेमलता अग्रवाल जो आपका होगा वो पर्वतारोहण है। अरुण मिश्रा जो आपका है वो मुक्केबाजी है। तो पहला का डी, तो पहला का डी इसमें है, पहला का डी। उसके बाद दूसरा का सी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, तीसरा का बी, और चौथा का ए, चौथा का ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। 43 देखते हैं, लिखा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कैमा स्थान है, 15वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। लिखा गया है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ी में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोतीझार जलप्रपात। जो आपका मोतीझार जलप्रपात है वो आपका साहेबगंज जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। है, लिखा गया है, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर में आपका क्या हो जाता है, बिहार हो जाता है। उसके बाद आपका पूरब में क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है। उसके बाद आपका दक्षिण में क्या हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। क्या हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, याद रखिएगा। आपका जो पश्चिम में होता है यहाँ पे एक गढ़वा जो आपका है, यहाँ पे गढ़वा, यहाँ आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, याद रखिएगा, यूपी हो जाता है। अब यहाँ आपका क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, यानी पश्चिम में छत्तीसगढ़। तो यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो हजारीबाग है। तो देखिए हजारीबाग बिहार में स्पर्श करता है, तो ए नहीं होगा। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम देखिए यानी वेस्ट सिंहभूम आपका उड़ीसा में टच करता है, ये वे नहीं होगा। आपका हो गया रामगढ़, तो देखिए रामगढ़ कहाँ है आपका, देखिए रामगढ़, तो रामगढ़ कहाँ टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो आपका देवघर है वो देवघर कहाँ है, बिहार में सट रहा है, याद रखिएगा। 46 देखिए, लिखा गया है, जादूगोडा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। जो इसका भारत में पहली यूरेनियम खदान जो संचालित हुआ था 1900 कब हुआ था, 67 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जोजो हतो जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोजो हतो जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो जोजो हतो किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, जो आपका 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमाइट। क्या हो जाएगा, क्रोमाइट। देखिए क्या होता है, एक गहरे भूरे रंग का धात्विक ऑक्सीजन खनिज है क्रोमाइट।
अगर क्या है 48 लिखा गया, हाल में ही हॉकी इंडियन द्वारा झारखंड के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि जो झारखंड का एक हॉकी टीम के खिलाड़ी थी, उसको कप्तान बनाया गया। आपके सामने देखिए फिगर में दिख रहा होगा। तो इसका नाम क्या है? सलीम टेटे। क्या नाम है? सलीम टेटे, याद रखिएगा। नंबर 49 लिखा गया है, संस्थान परगना कसरतकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो आपका कसरतकारी अधिनियम था, ये 1949 को पारित किया गया था। कसरतकारी अधिनियम में होता है, देखिए क्या, कि संस्थान परगना क्षेत्र में गैर आदिवासी को आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लगता है। याद रखिएगा। 50 देखते हैं। लिखा गया है, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिबू सोरेन को जाना जाता है उपनाम से। लिखा गया है, माँ छिन्नक मस्तिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके पास कैथा रामगढ़ में, यहाँ नहीं स्थित है। नगर लातेहार में, यहाँ भी नहीं स्थित है। बरही हजारीबाग, यहाँ भी स्थित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो माँ छिन्नक मस्तिक कहाँ स्थित है? तो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? रजरप्पा में, याद रखिएगा। झारखंड में पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? यानी झारखंड में पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झरिया में हुआ था, जो कौन से जिले में पड़ते हैं? धनबाद में। लिखा गया है, गांधी जी का ताना भगतों का संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? गांधी जी का ताना भगतों के संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 2020 ईस्वी को, याद रखिएगा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तुहिन ए सिंह एवं अंकिता वर्मा, याद रखिएगा। 55 लिखा गया है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, खरवार। ये आपका कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है, याद रखिएगा, पलामू। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो दूल्हे के परिवार में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा, डोमकच। जो ये कहाँ किया जाता है? झारखंड के नागपुर नृत्य लोक नृत्य है। कहाँ है ये जो नृत्य आपका है, कि जिसमें नि, निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? तो डोमकच किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है? नागपुरी, याद रखिएगा। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? यानी जो आपका कर्मा है, करवा नृत्य का दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक खेमटा आपका है, याद रखिएगा, और एवं भनुसरी है, याद रखिएगा। 58 में झारखंड उच्च न्यायालय का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार गुप्ता। हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो आपका जो हो जाएगा वो स्वर्ण रेखा नदी। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो आपका 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 को स्थापित किया गया था। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो संरक्षित स्थान किसको बोला जाता है? संरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण संस्कृत महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो, इसी को क्या बोला जाता है? संरक्षित। तो सबसे बड़ा झारखंड में जो संरक्षित स्थान है वो कौन सा है? तो 61 का हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलामू, याद रखिएगा।
इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं है। जमशेदपुर औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि GIADA का स्टैंड फॉर क्या होता है? GIADA का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो याद रखिएगा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, याद रखिएगा। अगर हम 63 का बात करें तो लिखा गया है 63 में, झारखंड के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडारण का समृद्ध स्रोत है? तो याद रखिएगा, जो आपका 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेतली मिट्टी पाई जाती है। तो रेतली मिट्टी में क्या चीज उपजाया जाता है? जैसे आपका गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, खरबूज, तरबूज, मूली, इस प्रकार से वहां पे उत्पादन किया जाता है। लिखा गया है, निम्नलिखित में सरायकेले रियासत का आखिरी शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन थे? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो टाना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, जो इसमें जुड़े हुए हैं वो आपका हो जाएगा 66 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जतरा जतरा भगत। जतरा भगत, याद रखिएगा। 1931 और 32 में कोल आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो 1931 और 32 में कोल आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो कोल आंदोलन शुरुआत क्यों किया गया था? तो अंग्रेज सरकार ने अत्याचार के खिलाफ, और उसका विद्रोह कौन किया था? तो याद रखिएगा, बुद्धू भगत किया था, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी। यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? तो झारखंड का स्वतंत्र सेनानी कौन नहीं थे? तो आप लोग जानते हैं, कानू मुर्मू था, बिरसा मुंडा था, धनंजय महतो था। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कौन नहीं थे? तो बिस्मल खान नहीं थे, बिस्मल खान आपका नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 लिखा गया है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई। लिखा गया है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई विरजी संस्थल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो याद रखिएगा, जो विरजी थी वो संस्थल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिहर मिर्धा। हरिहर मिर्धा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लिखा गया है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आंसू और यन विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्र आंदोलन को जीवित रखा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जामताड़ा के कौन से नेता थे? तो ऑप्शन नंबर आपका 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह राय। अगर 72 देखे, तो झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस लिपि से कला संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु से। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो याद रखिएगा, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 73 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 है। संस्थाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो कितने प्रकार के है? तो 8, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
लिखा गया है, निम्न में से किस जनजाति को 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 पंचायत की पंचायत को पचौरा कहा जाता है और 7 गांव पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, खरवार में कहा जाता है और कहाँ पड़ता है आपका, पलामू में पड़ता है। 76 देखें तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुसांको कहा जाता है। नीर सुसांको किसे कहा जाता है, कौन सा नृत्य को कहा जाता है? तो नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, पड़का नृत्य। कटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो कटुआ एक पुरुष प्रधान का नृत्य है, याद रखिएगा। जट जटिन तथा भाकुली बंका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो किस माह में किया जाता है? तो सावन और कार्तिक के माह में किया जाता है। तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लिखा गया है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कौन है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखिएगा। भारतीय संविधानता संग्राम की पहली विद्रोही शहीद कौन थे? तो याद रखिएगा 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलक मांझी। मुंड विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंड विद्रोह जो हुआ था उसका दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो आपका 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया मुंड। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना था? तो झारखंड का साक्षरता दर कितना था 2011 जनगणना के अनुसार? तो आपका आंसर हो जाएगा 82, यानी 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 66.41%। अगर हम 83 का बात करें तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका 83, तो आपका 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन्यवाद। लिखा गया AMRUT का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका स्टैंड फॉर क्या है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा। अगर हम 85 देखें तो गुरुजी स्टेडियम क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितने लाख लोन लिया जा सकता है? तो याद रखिएगा जो आपका 85 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 लाख। महिला अचल संपत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनका लाभ मात्र एक बार संपत्ति खरीद खरीद पर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन 3। लिखा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2008 को किस तिथि को लागू किया गया था? तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 नवंबर 1908 को किया गया था। झारखंड में संसदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 88 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 20 है। 80 अगर 9 देखे तो विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा ये कौन सा राज्य हो जाएगा आपका 89 का पहला राज्य है। 90 देखिए, हाल में ही क्रिकेट टीम में सेम क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सलीम टेटे। तो इस तरह से हम झारखंड का टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।